होना चाहिए और जो जंगल का रोड खराब है वो बनना चाहिए। बरसात में बहुत कठिनाई होती है, बड़े बड़े गाड़ी वाहन को दिग्घी रास्ता बेलहर होके जाना पड़ता है। सिंगल रोड है, बिल्कुल वो बनना। पूरा हर्षोल्लास है। और हमारे एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती जी, जिनका कि हेलीकॉप्टर छाप है 2 नंबर पर बटन पर। नमस्कार, मैं अभिनय कुमार और आप देख रहे हैं खबर जनतक। तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के जमुई क्षेत्र में है और आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसा माहौल है। तो कैसा माहौल? बहुत बढ़िया। कौन पीएम होंगे? नहीं समझे? प्रधानमंत्री कौन होंगे? हमारे मोदी जी। क्या उम्मीद है? पूरा उम्मीद है कि इस बार फिर से ही मोदी जी आएंगे। अच्छा, विपक्ष की पार्टी बोल रहा है ढकोसला है। ये ढकोसला है तो वक्त बताएगा। अच्छा। बहुत जल्द 4 जून को आपको मालूम चल जाएगा कौन ढकोसला है और कौन सच्चा है। अच्छा, अब की बार मोदी सरकार। क्या उम्मीद है? अब की बार 400 पार। अच्छा। जी, कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ? फुल्ली कॉन्फिडेंस है। हमारे आदरणीय परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक है। आप ये कहिए कैसे नहीं, क्यों नहीं, ये कहिए। गरीबों को अनाज देने वाला कौन? मोदी जी। लॉकडाउन में गरीबों को बचाने वाला कौन? मोदी जी। राम मंदिर का मुद्दा सुलझाने वाला कौन? मोदी जी। और कहते प्रधानमंत्री कौन? और विपक्ष की पार्टी बोल रही है कि रोजगार नहीं दे रहा है। विपक्ष की पार्टियां तो रोजगार क्या मिलेगी? पढ़ाई करने के बाद ही रोजगार मिलेगी ना। रोजगार किसको मिलती है? अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम श्रीकांत केसरी हुआ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष लोजपा जमुई। अच्छा, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है? क्या लगता है? क्या कोई माहौल ही पूरा भारत का माहौल मोदी है। अब मोदी जी इस बार नहीं, बार बार जब तक रहेंगे मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत की जनता उनको सिरोधार कर लिया है। उनके ऐसा नेता विश्व में अभी तक नहीं कोई हुआ है और मोदी जी का विश्व में चाहत है, भारत क्या विश्व में चाहत है। अब की बार 400 पार। कैसा माहौल है? अभी तो बताए, पूरा हर्षोल्लास है। और हमारे एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती जी, जिनका कि हेलीकॉप्टर छाप है 2 नंबर पर बटन पर। जनता एग्रेसिव है कि भारी मतों से जीत दर्ज करावें। 19 अप्रैल को पहला चरण है। पहला चरण इन्होंने अभी पूछा, आपने पूछा अब की बार 400 पार। हम आपको बता रहे हैं अब की बार 5 लाख पार। अब की बार 5 लाख पार। अरुण भारती जिंदाबाद। 5 लाख भारती जिंदाबाद। जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरुण भारती जीतेगा। जम्मू का सांसद कैसा हो? अरुण भारती जैसा हो। जम्मू का सांसद कैसा हो? अरुण भारती जैसा हो। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या उम्मीद है आपको? आप उम्मीद तो यही है कि अब की बार तो 400 पार है ही और हमारे लोजपा के उम्मीदवार अरुण भारती जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया अभी कि 5 लाख पार का हम लोग का है, तो 5 लाख पार होगा इस बार। अच्छा, विकास क्या है? देखिए, हमारे लोकप्रिय जमुई सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चिराग पासवान ने लोकसभा जम्मू के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाया है। विकास की बात करते हैं तो उन्होंने शिक्षा के जगत में मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाने का काम किया, आज 5 मंजिला बनकर तैयार है। सेंट्रल स्कूल को उन्होंने खुलवाने का काम किया। रेलवे को उन्होंने झाझा से लेके चकाय बटिया होते हुए गिरिडीह तक का रेलवे लाइन का उसका कार्य जारी है। आपने देखा कि उन्होंने सिमुलतला और जमुई को आपके साथ स्मार्ट सिटी के दर्जा में जो देना चाहिए था, अमृत भारत महोत्सव में ये दोनों स्टेशनों का दर्जा मिला।
उन्होंने FA रिले सेंटर करवाया, यहाँ FCI का ऑफिस उन्होंने खुलवाया, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने खुलवाया और बड़ी बड़ी परियोजना हमको लगता है कि लगभग उन्होंने विकलांगों के लिए 2000 स्ट्रीट मतलब व्हील चेयर कार दिया, सोलर लाइट उन्होंने 2000 लगाने का काम किया और विवाह भवन, बैठका भवन, रोड, सड़क, पुलिया, नाला, रोड जितना भी था उन्होंने बनाने का काम किया। और चिराग पासवान जब यहाँ आए तो आज उन्होंने आते के साथ जम्मू ज़िले में उन्होंने 2000 ट्रांसफार्मर लगाया। उन्होंने एक बिजली को क्रांति के उनके रूप में उन्होंने काम किया, शिक्षा को उन्होंने मानस पटल पर लाने का काम किया और रोड, पुल, पुलिया, भवन ये उन्होंने बनाने का काम किया। चिराग पासवान जी ने जो कार्य किया वो जम्मू की जनता कह रही है कि हम अरुण भारतीय जी को जो NDA के प्रत्याशी हैं, हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रत्याशी हैं और जीतन राम मांझी के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी के हैं और चिराग पासवान जी के चाहते हैं। ऐसे NDA प्रत्याशी अरुण भारती जी को जम्मू की जनता इतनी एग्रेसिव है कि 19 अप्रैल को चाह रहा है कि 19 अप्रैल कल आ जाए और कल हम लोग हेलीकॉप्टर छापर बटन दबाकर और 5 लाख का टारगेट को हम लोग पूरा करें, रिकॉर्ड तोड़ें। और इस बार मुझे उम्मीद है अरुण भारती जी जम्मू का रिकॉर्ड हाजीपुर को तोड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने रोड की बात कही तो जम्मू टू मुंगेर अभी भी अधूरा है। नहीं 333 आप समझ सकते हैं, जम्मू टू मुंगेर की आप रोड जाके देखें, 333H जो हमारा है वो आप जाके देखिए, वहाँ दोहरीकरण बना हुआ है। और जहाँ मुंगेर की बात चल रही है, गंगटा से भी स्टार्ट हो गई है। हमारा वन विभाग को हमने दिया है, वन विभाग में हमारा प्रोसीडिंग में जा रही है। जैसे वो जमीन हमको करके देंगे वैसे दोहरीकरण मुंगेर की लाइन बन जाएगी। मतलब रोड बनेगा इस पे? बनेगा 100%। आपका हम LJP जिलाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि लोकसभा जमुई जीवन सिंह, माननीय सांसद चिराग पासवान लोग। इस बार PM नरेंद्र मोदी। क्या लगता है? क्या लगेगा, वो तो कलयुग का भगवान है नरेंद्र मोदी जी। उनका कहना क्या है, इतना दिन से आप देखे होंगे कितने हत्या हुआ है राम मंदिर के नाम पर, कितने का गोद सुना हो गया है सिर्फ राम मंदिर का नाम पर। 370 G20 का कितना पूरे विश्व का लोग जुटा लिए नरेंद्र मोदी। वो देश के लिए क्या नहीं किए हैं, अभी कलयुग के साक्षात भगवान हैं। इस बार 400 पार होगा और अपार बहुमत से हमारे अरुण भारती जी 5 लाख वोट से इस बार हाजीपुर का रिकॉर्ड जो उनके ससुर जी बनाए थे, हाजीपुर का गिनीज बुक में जो नाम दर्ज हुआ था, इस बार इनका नाम होने जा रहा है। अपार बहुमत से हम लोग जिताने जा रहे हैं। और जो भी आदरणीय सांसद श्री चिराग पासवान जी का अधूरा सपना है जमुई को, ऐसे तो पूरे देश में जमुई का पहला स्थान आ गया है, उसको जो अधूरा काम बचा हुआ जैसे कि मेडिकल कॉलेज अभी 5 बिल्डिंग 5 तल्ला। बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है जी, इसके बारे में देखिए बेरोजगारी तो जो हमारे बहुत अधिक है, तो वैकेंसियाँ भी आ रही है। जो मेधावी छात्र हैं वो रेलवे में हो, पासपोर्ट में हो, डाकघर में हो, शिक्षा विभाग में हो, वो सब लोग उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, बशर्ते कि उसमें जो पढ़ाई लिखाई का जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं उसका सबका हो रहा है। इस बार क्या लगता है कौन बनेंगे आगामी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी बनेंगे, और कौन बनेंगे? क्या उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, फुल उम्मीद है। तो आपकी बार 400 पार। क्या लगता है? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और 400 के डंका फाड़ करके बनेंगे। और जमुई की बात है और ना फंसिए कोई चक्कर में, ना कोई है अरुण भारती के टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आप सभी कहना चाहता हूँ, ना फंसिए कोई चक्कर में, कोई नहीं है अरुण भारती के टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी नगर उपाध्यक्ष सुरेश पासवान। क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड मतों से अरुण भारती जी जीतेंगे जम्मू से? पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कोई मत से जीतेगा तो वो अरुण भारती जी होंगे जमुई से कैंडिडेट लोकसभा से। आप जान लीजिए अरुण भारती के टक्कर में कोई नहीं है। कहाँ प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, उनका जोड़ा है।
हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में जोड़ा उनका नहीं है बॉस। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोड़ा ही नहीं है। यही क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री इस बार हम लोग 400 पार करेंगे। कौन बनेंगे? मोदी जी। विपक्ष वाले से पूछिए कि उसका प्रधानमंत्री कौन। हाँ, इधर से क्लियर है मोदी जी। विपक्ष से पूछिए कि उधर से कौन। प्रधानमंत्री तो हमारे आदरणीय मोदी जी ही बनेंगे। क्या उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि मोदी जी ही बनेंगे। 400 पार आएंगे हम लोग। 400 क्या, 450 भी जीतेंगे हम लोग। महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी देखिए है तो ऐसे। अच्छा, क्या लगता है? मैं राम प्रवेश पासवान। अब मैं 25 वर्षों से। अब की बार प्रधानमंत्री कौन होंगे? बोलने दीजिए न बॉस, इसमें कोई सवाल है किंतु और परंतु। मैं दावे का साथ कह सकता हूं कि जैसे दोबारा प्रमादरणीय मोदी जी पीएम बने, पूरे हिंदुस्तान में नमो की आंधी है। और आंधी जब चलती तब बड़े बड़े बीज कबर जाते हैं। इसलिए दुनिया में कोई ताकत नहीं कि दिल्ली के लाल किले पर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रमादरणीय मोदी जी पंचम तिरंगा फहराएंगे। और जमुई लोकसभा से हमारे युवा सम्राट अरुण भारती जी, हमारे गॉड ऑफ फादर दूसरे अम्बेडकर आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान का अगर कोई गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो बिहार से आदरणीय अरुण भारती जी अपने वर्ल्ड गिनीज का खिताब जो 77 में रामविलास पासवान जी जीते थे 5,56,000 वोट से, वर्ल्ड गिनीज में उनका पहला नाम होगा। और जम्मू एक ऐतिहासिक जीत होगी, इसमें कोई दुराय नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी के रीजन काल में ये जो है वो सवाल। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला है। 1000-5000 में ऐसा महापुरुष पैदा लेते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये 5000 वर्षों के बाद पैदा लिए, जिन्होंने भगवान का भी मंदिर से पहले किसी के पास साइकिल नहीं थी। आज हरिजन जिसको कहते हैं, मांझी लोग, 400 घर के बसावट में भी जाइएगा तो 300 मोटरसाइकिल मिलेगा। एक मजदूर के यहाँ भी मोटरसाइकिल है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मकान बन गया है। तो महंगाई कहाँ है? जो आदमी महंगाई का कुप्रचार कर रहा है, राजद का लोग, लालू के राज में उसको साइकिल नहीं था, अभी जेसीबी मशीन है उसके पास। ट्रक जितना अभी सड़क में दौड़ रही है ना, 100 में 90 ट्रक उसी आरजेडी वाला आदमी का है। तो महंगाई का हल्ला भी वही करता है। उसके पास ट्रक भी उसी के पास है, जेसीबी मशीन उसी के पास है, गाड़ी भी उसी के पास है, बंगला उसी के पास है। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो नज़र नहीं आ रही है। अगर महंगाई रहता तो ये गाड़ी तो नज़र नहीं आता, इतने अच्छा मकान तो नज़र नहीं आते, इतने अच्छे कपड़े तो नहीं होता है। तो दुकान जो देख रहे हैं अभी, सोने चांदी की दुकान खुल गई है गांव देहातों में। तो महंगाई रहती सोने की दुकान खुलता। लोग कहते हैं कि रेल बेच दिया, पूरा ठेकेदारी हो गया। अरे ये तो मतलब जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो इल्ज़ाम लगाना है उसको जनता में छाने के लिए। अपने आदमी को वो ठग रहा है, हमारे आदमी को वो नहीं ठग सकता है जी, नहीं ठग सकता है। जमुई टू मुंगेर 333 जो अधूरा वो बनना चाहिए, वो जंगल वाला बिल्कुल बनना चाहिए। मैं इसका समर्थन जी बनता है। जमुई लोकसभा में तो बना हुआ, जिले में मुंगेर जिले की कमी है। वहाँ के सांसद से ये बात आप पूछ सकते हैं, वो उनको क्यों नहीं बनाए, वो ये गलत है। क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना चाहते हैं कि अभी सुधार होना चाहिए और जो जंगल का रोड खराब है वो बनना चाहिए। बरसात में बहुत कठिनाई होती है, बड़े बड़े गाड़ी वाहन को दिग्घी रास्ता बेलहर होके जाना पड़ता है। सिंगल रोड है, बिल्कुल वो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कौन बनेंगे? आपका परिचय? हम श्री प्रकाश निराला, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष, हम लक्ष्मीपुर से आते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।